वेलकम बैक। जेई मेन और जेई एडवांस के लिए जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने में डर लगता है। उसका रीजन ये है कि एक तो इंटीग्रेशन पीछे से कमजोर रहता है और प्लस जो इस चैप्टर के टेक्निक्स हैं उस पर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। जेई मेन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और जेई एडवांस में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस चैप्टर में पकड़ बनानी चाहिए क्योंकि 2 क्वेश्चन करीब करीब जेई मेन में और 2 से 3 क्वेश्चन जेई एडवांस में इसका श्योर है और ये बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छे परसेंटाइल और रैंक लानी है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग ढंग से करते हैं ना। ये क्वेश्चन देखने में काफी डरावना लग रहा है लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो इसको इस बात से कि जैसे एक प्रॉब्लम हम लोगों ने इंडेफिनिट में भी किया था अभी हाल फिलहाल में कि एक पॉलिनोमियल रहता है। जेई का एक पुरानी क्वेश्चन है, उसी का ट्रैक पे चल रहा है। ये पॉलिनोमियल रहता है कुछ पावर रेज करके और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव रहता है। तो ये इसमें इन्होंने क्या किया है, कुछ पॉलिनोमियल तो नहीं ट्रिग्मेटिक फिट कर दिया है। ट्रिग्मेटिक कैसे फिट करा है जैसे मैं बताता हूँ। इसमें 2009 पावर दिख रहा है ना आपको, तो एक काम करो इसको 7 पावर यहां रखो आप, है ना, और 2 टर्म यहां से जो आ रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बाहर रखो आप। ठीक है, और इन दोनों को इसके ब्रैकेट के अंदर भेज दो तो क्या होगा 2007 उसका भी कॉमन रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा वहां डिवाइड होगा। तो अगर आप सोचो एक मिनट देखो, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ डिवाइड होगा तो साइन थीटा कट जाएगा और ये रह जाएगा सेक थीटा। पहले इसी को देख लो पहले, फिर साइन थीटा कॉस थीटा इसको डिवाइड करेगा तो कोसेक थीटा, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर को साइन कॉस डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा, ये बन गया। ठीक है, ये 2007 पावर में हुआ। अब इसके आगे जो हुआ है उसको देखते हैं क्या हुआ है इसके आगे। इसके आगे क्या हुआ है, आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, इसको इसमें डिवाइड करो तो आप देखो क्या बचेगा। यहाँ साइन थीटा एक्स्ट्रा बचेगा और यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा। तो साइन थीटा और कॉस स्क्वायर में साइन अपॉन कॉस को टैन लिखो, 1 अपॉन कॉस जो है उसको सेक लिखो, तो टैन सेक में लिखो। और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा टैन थीटा सेक थीटा दिखाई देना, क्योंकि देखो इसी का डेरिवेटिव ये दिख रहा है। तो ऐसे आपको मजा आएगा कि भाई हमने पकड़ लिया। तो इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा है तो हम लोग को ऐसा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसका भी डेरिवेटिव इधर होगा। लेट्स सी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को यहां डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है कि क्या दिखेगा मेरे को, कॉस थीटा ऊपर एक्स्ट्रा और नीचे दिखेगा साइन स्क्वायर। तो उसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, माइनस में आप लिख सकते हो कॉट थीटा कोसेक थीटा और बिल्कुल इसका डेरिवेटिव है वो, है ना। और ये जो आप टर्म लास्ट में डिवाइड करोगे माइनस कोसेक स्क्वायर दिख रहा है। अब आपको मजा आ गया, ये पूरा क्वांटिटी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे एच टी, पुट एच टी, और उसका डेरिवेटिव में ये पाओगे आप। तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा t का पावर 2007 dt। अब इसका डेरिवेटिव चेक करो, यही आएगा और लिमिट्स जो होंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे, है ना। तो नहीं भी आप करते हो इस तरीके से तो उसके आप इंटीग्रेशन के बाद क्या बताओगे, आप इसको इंटीग्रेशन के बाद आप बताओगे t के पावर 2008 बाई 2008 ऐसे बताओगे अगर आप क्विकली समझ पा रहे हो अंदर से तो। और फाइनली आप मत ये सब पुट आउट करो, आप t की वैल्यू वहां लिख दो। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो अपन इसको चाहें तो 1 मिनट को ना लिखें, ये सब t वगैरह सब ना लिखें, अपने को ये समझ में आ गया है तो ये इंटीग्रल हम लोग सीधे सीधे सीखते, क्योंकि फिर लिमिट्स वगैरह भी बदलने जाना पड़ेगा तो वो सब बदलने के कोई झंझट नहीं है, आप आराम से करो। इसका पावर 2008 और डिवाइड बाई 1 बाई 2008, ये आपका मान लो प्रैक्टिस हो गया, ये रफ वर्क हो गया। और इसमें आप लिमिट्स अब पुट करो पाई बाई 4 से पाई बाई 3। ठीक है, तो अब इससे क्या होएगा बताओ आप, पुट करो। पाई बाई 3 डालने पे ये 2 आ रहा है, ये आपका 2 बाई रूट 3 आ रहा है, ये आपका 1 बाई रूट 3 आ रहा है, पावर 2008 माइनस, अब पाई 4 डालोगे तो √2 प्लस √2 विच इज 2 √2 और फिर उसके बाद कॉट थीटा +1।
ठीक है, इसका भी 2008 और डिवाइडेड बाई 1/2008। अब आप पकड़ सकते हो इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लो। 2008, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी यहाँ चाहिए। तो ये देखो, आप देखो कितना दिख रहा है, 2 प्लस ये देखो 3/√3 मतलब √3 हो गया, और माइनस ये देखो कितना हो गया, ये √2 मिला के कितना हो गया, 2√2 को लिख सकते हैं √8, उस स्टाइल को पकड़ना है। तो 1 + √8 पावर 2008 है, लिख दिया। ओके, अब उस फॉर्म के हिसाब से ए आपका आ गया 2, बी आ गया 3 और सी आ गया 8 और डी डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 2008। अब इन सबको जोड़ लेना, तो आप इसकी वैल्यू देख लो 2021 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक्सप्रेशन बड़ा है, लेकिन एक ही बस ट्रिक हमें पकड़ना था कि इसका 2007 को इसमें मिला दो, रिमेनिंग को इधर रखो, इसको इधर डिवाइड कर लो, और इस बड़े क्वांटिटी के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव बाहर वाले को एक्सपेक्ट करो। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ है। नाउ आपको यहाँ पे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दो इंटीग्रल्स को आपस में कोरिलेट करने के लिए देते हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ए कोई इंटीग्रल, अब इसमें आपको ये सॉल्व नहीं करना है, बात को समझो। आप कई बार बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं कि लेट अस सॉल्व दिस और दैट, नहीं, आपको सिर्फ रिलेट करना है। आपको पहचानना है क्या क्या फर्क है। एक तो फर्क ये देखो, आप 0 से पाई है, यहाँ है 0 से π/2 है, यहाँ पे एंगल में देखो x चल रहा है, यहाँ 2x चल रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो थोड़ा हम लोग को पावर भी अलग है। तो थोड़ा इसको हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इसके लिमिट्स को पहले ठीक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2x को हटाते हैं, तो 2x को t डालते हैं इस वाले इंटीग्रल में, है ना। तो इंटीग्रल कैसा बन जाता है बताओ। उस इंटीग्रल को मान लो नाम i दे दिया मैंने, इसको i नाम दे दिया, तो कैसा बन जाता है ये, 0 से पाई हो जाएगा लिमिट्स, साइन t हो गया, नीचे क्या हो गया t/2 + 1, है ना, और dx हो गया कितना dt/2, यहां लिख देता हूं 2, ठीक है, ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा और ठीक करें, तो 0 से पाई इस 2 को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, sin t/t+2 dt आ गया। तो एक दो चीज अच्छी हो गई, एक तो हमारा इंटरवल ठीक हो गया, दूसरा ये t+2 हो गया, और हम लोग को t+2 का होल स्क्वायर चाहिए। अब बताओ, ऐसा है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से चीजों को डिफरेंशिएट करके ला सकते हो उस तरीके से, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या लेंगे, sin t, सेकेंड पार्ट 1/t+2 लेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन रखेंगे हम लोग, और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हिंट कैसे मिला, डेरिवेटिव में आपको t+2 का होल स्क्वायर यहां दिख जाएगा, आप देखना अभी। तो आपको इंटीग्रेट किसको करना है, आपको इंटीग्रेट साइन को करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -cos t, और इसको आप एज इट इज रख लो अभी तत्काल, 0 से पाई लिमिट्स डालने हैं, -0 से पाई। अब देखो 1/t+2 का डेरिवेटिव लाओगे तो -1/t+2 का होल स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर बाय पार्ट से, और वो तो इंटीग्रेशन जो कर रहे थे तो -cos t आया था, तो ये प्लस कर देता हूं, cos t dt आ गया। तो हम लोगों को अब ये वैल्यू बस चेक करना है कितना आ रहा है, तो पाई डालने से 1 आ रहा है, 1/π+2, है ना, और 0 डालने से क्या आ रहा है, 0 डालने से माइनस में ये प्लस हो जाएगा, 1/2 आ रहा है, ठीक है। और माइनस में अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा वो इंटीग्रल है, तो ये आई आ गया। तो दिस इंटीग्रल इज नाउ इक्वल टू दिस क्वांटिटी, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली उससे मैच कर गया। तो इसमें आप ये भूल मत करो कि आप ए निकालने बैठ जाओ। कई बार ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनको आपको निकालना नहीं है, केवल आपको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है ना। यहाँ वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन, जैसे एक इंटीग्रल ए है और इसको हमें ट्रांसफॉर्म करके इसके हेल्प से कुछ बताना है, ठीक है। अब चीजें नोटिस करो, आप क्या क्या चीजें इसमें डिफरेंट है। एक तो लिमिट्स डिफरेंट है ना, दूसरा ET है और ये -t है, डिनोमिनेटर में भी कुछ फर्क है ए का। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे इसमें कि इस -t को भी ध्यान में रखना है, -t को भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग पुट कर देंगे इसमें t को, वैसे तो कोई आदमी पुट करेगा कि
v माइनस ए पुट, बट v माइनस ए नहीं, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है, ए माइनस वी पुट करो, ठीक है। तो ये इंटीग्रल कहाँ आ जाएगा बताओ, ये जब a माइनस वी डालोगे आप t के जगह पे a माइनस 1 डालोगे तो v की वैल्यू 1 आ रही है, और जब a डालोगे तो v की वैल्यू 0 आ रही है। e के पावर माइनस टी का मतलब क्या हुआ, v माइनस ए हो गया। अब देखो इससे v पॉजिटिव हुआ ना, ये हम लोग पॉजिटिव चाहते थे, अपॉन t माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वी माइनस ए माइनस 1, सॉरी वहां पे माइनस 1 है, और dt हो जाएगा माइनस dv, ठीक है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, आप एक तो लिमिट्स ठीक करोगे, 0 से 1 करोगे, e के पावर माइनस ए बाहर निकालोगे, e का पावर v लोगे और इसको v प्लस 1 करोगे। इसका माइनस साइन और ये माइनस साइन कट चुका है, तो इसका मतलब एक आगे माइनस साइन एक्स्ट्रा चाहिए। कैसे, ये माइनस कटा पहले तो ऐसा हुआ, और ये लिमिट्स रोटेट किया है तुमने तो इसके कारण से एक माइनस साइन है। अब देखो आप इसको कह सकते हो ना कि ये क्वांटिटी जो है a से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस ए टाइम्स ए, दिस इज आंसर। तो यहाँ पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ट्रांसफॉर्म करना था। पिछले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, तो इस तरह के आप स्टेप्स लेकर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो। Now, if this integral is equal to this plus I, then I is equal to, ना ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। इसमें पब्लिक ने क्या करना शुरू किया, सबको सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब ये अद्भुत बात है कि पब्लिक सॉल्व तो कर रही है, ठीक है, सॉल्व करके ले आएगी आंसर, बट क्या इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना था पूरा इंटीग्रल, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू निकालनी थी? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप थोड़ा अगर एरिया अंडर कर्व इंटरप्रेट करना जानते हो तो काम हो जाएगा आपका फटाफट। कैसे, मैं दिखाता हूं। आप जानते हो कैसे कर्व्स बनाते हैं इनको? लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ एरिया इज दिस रिप्रेजेंटिंग, लेफ्ट हैंड साइड √2x, तो √2x का ग्राफ ऐसे एक पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा, और ये जो 2x माइनस स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक सेमी सर्कल होगा ऐसे, ठीक है, और हमें 2 तक ये कंप्लीट हो जाएगा सेमी सर्कल, तो वहां तक आप इस ग्राफ को बनाओ। ये हो गया आपका √2x, ये हो गया आपका, यहां लिख देता हूं y इक्वल टू √2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं पे 1 मार्क करो, 1 पे इसका लेवल देखो, चेक करो कितना आ रहा है, 1 डालने पे इसके अंदर 1 के डालने पे 1 आ रहा है, और इसका चेक करो पैराबोला का, ये 2 डालने पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप क्या लिखो लेफ्ट हैंड साइड में कि इसका और इसका डिफरेंस, मतलब बेसिकली वो वर्टिकल स्ट्रिप वाला एरिया वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो उस समय आप कौन सा वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हो, ये वाला वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हो आप ऐसे, और उसको इंटीग्रेट कहां से कर रहे हो, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा एरिया आएगा, अब बताओ? ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये सब भी आएगा, नीचे तक आएगा वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू आप करोगे तो, राइट फ्रॉम 0 से 2। दैट मीन्स कि दोनों कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा आदमी बुद्धि लगाएगा तो दिख जाएगा उसको कि यहाँ भी कुछ चीजें हैं जो इन्होंने वर्कआउट किया है, और वो देखो क्या हुआ है, तुम्हें इंटीग्रेशन का खेल चल रहा है, एक तो वर्टिकल स्ट्रिप का और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मान लो dy यूज करते हो, तो एक तो ऐसे तुम्हें फील आना चाहिए कि यहाँ dx है, यहाँ dy है, तो क्या हुआ है, तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का खेल है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बारे में सोचें तो इसी एरिया को जो हमने यहाँ इकट्ठा कर रखा है, इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ऐसे रीड कर सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ऐसे, बट उसमें हमें कर्व्स चाहिए होंगे इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इस कर्व को y को, इसको y के टर्म्स में सॉल्व करोगे तो x आएगा y²/2। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में कहीं कहीं y²/2 दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये लेवल क्या है आपका, ये लेवल देखो x इक्वल टू 2 का लेवल है ना। तो आप जब ये स्ट्रिप को घटाओगे तो 2 माइनस दिस, ये कहां दिख रहा है आपको, 2 माइनस दिस यहां दिख रहा है, 2 माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। तो उसको आपने इंटीग्रेट कहां से कहां किया है, y इज इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 किया, मतलब आप 1 के लेवल से 2 के लेवल तक आप इंटीग्रेट किए। दैट मीन्स आपने इस इंटीग्रल से, जैसे इसका पार्ट मान लो, इसका नाम दे देता हूं मैं a, इसका नाम दे देता हूं b, ठीक है।
तो इससे आपने कौन सा एरिया कवर किया? आपने ये वाला एरिया कवर किया। मैं एक मिनट मार्क कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन यू हैव कवर्ड विद द हेल्प ऑफ बी। आप चेक करो, 2 जो यहां का लेवल है -y²/2 जो इस कर्व का नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसका इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, तो एग्जैक्टली वो बी है, isn't it? अब रह गया कि आपका ये 2 कंपोनेंट है, कि यहां कंपोनेंट बचा हुआ है, एक ये कंपोनेंट बचा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप इसमें, कि ये जो एरिया आप निकालने जा रहे हो ये वाला, इसमें भी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओगे, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होएगा? आगे वाला कर्व और पीछे वाला कर्व चाहिए, तो पीछे वाला कर्व तो ये y²/2 दिख रहा है आपको, आगे वाला कर्व यहां से निकलेगा। आप इसको y² करो, 1 - 1 x - 1 का होल स्क्वायर लिखो इसको, इस सेमी सर्कल का इक्वेशन है बेसिकली। यहां से x सॉल्व करोगे तो 1 + (1 - y² आएगा। 1 ± इधर का कर्व को अगर पहचाना जाए तो ये x = 1+ है, और ये है आपका x = 1-, ठीक है। ये आप पहचानो, 1 से बड़ा है ये और ये 1 से छोटा है। x बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां से डिस्टेंस इसका, तो उधर से डिस्टेंस आपका 1 यूनिट से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये 1- वाला यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन को यूज कर रहे हैं, इस पोर्शन को। तो इस पोर्शन में से अगर ये y²/2 घटाया ये वाला, तो इसका मतलब इस एरिया को काउंट कर रहे हैं। दैट मींस ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, अभी मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को आप बता सकते हो a, तो a वही क्वांटिटी है, ठीक है। तो a बताओ, ये इंटीग्रल आ गया। अब आप खुद ही सोचो कि आपको जो एरिया इधर दिया गया था, वो एरिया अंडर कर्व इन दोनों के बीच में दिया गया था, तो ये भी था, ये भी था और ये भी था। ये अभी तक दिख नहीं रहा है, आपको दोनों चीज बराबर करनी है। तो ऑब्वियस है, क्योंकि जो इंटीग्रल यहाँ छूट रहा है वो यही वाला पोर्शन के एरिया रिप्रेजेंट करता होगा, है ना। तो उसको अगर हम देखें ध्यान से, तो वो 2 - समथिंग करके आएगा। तो 2 - समथिंग करेगा तो क्या आएगा बताओ आप मुझे, उस इंटीग्रल को समझने की कोशिश करो, क्या होएगा उस इंटीग्रल को। जैसे इसका नाम दे देता हूं i, ठीक है। तो i मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वही होगा। तो i = where to where, 1 से 2, 1 से 2 नहीं, सॉरी 0 से 1, y के डायरेक्शन में इंटीग्रेट होगा ना। तो y = 0 यहाँ है और y = 1 यहाँ है, तो 0 से 1 इंटीग्रेट होगा। आगे चल रहा है 2 और पीछे चल रहा है ये वाला ग्राफ 1+ वाला, तो 1 + (1 - y² dy। तो आप देख सकते हो इससे कौन सा इंटीग्रल आ रहा है, 0 से 1, 1 - (1 - y² dy। आप देखो आपको इस तरह का कहां मिल रहा है देखने को, आपको ये देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया जब इसको सॉल्व करी तो उन्होंने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिया। और आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इंटरप्रेट करना था कि ये जो एरिया अंडर द कर्व था, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्जन हुआ है। ये तुम्हारा वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व है। तो आपको समझ में आया, a + b + i जो राइट साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल के बराबर है। यही आपको करना था, और पूरी पब्लिक इसको सॉल्व कर रही है बिना मतलब का। If the value of the definite integral can be expressed, मतलब सॉल्व करना है हमें, है ना, we have to solve ना। ये थोड़ा सा गंदा सिचुएशन दिखता है कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि इस तरह का क्यूबिक एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं चलेगा, इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव तो ये नहीं है, इट्स नॉट देयर, तो इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा। तो हमें कुछ इसमें चमत्कार करना पड़ेगा ना। इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि हम लोग इसमें कुछ परफेक्ट क्यूब वगैरह बना के देखते हैं क्या बन सकता है। तो कॉस में x - 1 का क्यूब करूंगा मैं, तो कुछ टर्म्स बच रहा है, यहाँ पे इतना बच जा रहा है, x - 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। और यहां पे एक चीज हम लोग फायदा उठा सकते हैं इवन ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट का। वो कैसे, मैं एक काम करता हूं, x - 1 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लिमिट्स हमारे ऑड इवन फंक्शन में हमें लिमिट्स -a से a चाहिए होते हैं जनरली,
तो आप t के लिमिट्स चेक करो, -1 से 1 आ गया, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। इसको चेक करो क्या बनेगा, ये t + 1 का होल स्क्वायर माइनस 3t + 1 टाइम्स cos ऑफ t³ + t dt। ठीक है, लिमिट्स चेंज हो गए और ये सब हो गए। अब एक गुड न्यूज ये देखने को मिल रहा है कि ये फंक्शन अंदर से ऑड है, बाहर से ये इवन है cos, तो ये फंक्शन फाइनली इवन है। ठीक है, ये इंटरवल देखो -1 से 1, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर देखो 3t², ठीक है, 3t² तो दिख ही रहा होगा, प्लस यहाँ पे कितना t दिख रहा है 60, और यहाँ पे तो +3t भी दिख रहा है, और 3 कैंसिल हो गया, +1 दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने तो आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बोला था कि क्या आपका t³ + t का डेरिवेटिव बाहर बैठाया गया, थोड़ा बहुत, जैसे इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हो आप तो 3t² 1 है, आपका 3t साथ नहीं दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे मन में हमें ऐसी इच्छा हो तो हम लोग इसको इवन ऑड फंक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं ऐसे इस क्वेश्चन को, तो क्या ये क्वेश्चन में आप नोटिस कर सकते हो कि जो पीछे वाला क्वेश्चन है ये ऑड फंक्शन का इंटीग्रल चल रहा है, और ये लेफ्ट साइड वाला ये इवन फंक्शन का इंटीग्रल चल रहा है। तो ऑब्वियस है ये फाइनाइट बाउंडेड फंक्शन है, इसका आप इंटीग्रल चेक करोगे तो 0 आ जाएगा। इसको आप डबल करके लिख सकते हो आप इसको, तो इसको आप लिखोगे 2 टाइम्स 0 से 1 3t² + 1 cos t³ + t dt, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। इसका डेरिवेटिव बाहर बैठा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, sin t³ + t, लिमिट्स डालेंगे 0 और 1, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका डेरिवेटिव बाहर है, एग्जैक्ट बाहर है, तो ये हो गया 2 sin 2। तो आपको p और q की वैल्यू 2 ईच हो गई, और उसके हिसाब से आपको p + q का वैल्यू 4 आ गया। तो इसमें हम लोग को इस बात में अडिग रहना था कि हमारा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे अगर गंदा है तो उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव बाहर नहीं था, हमने कुछ ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाया, आपने देखा इसमें, तो आपको कुछ कंपोनेंट जो ऑड वाले थे वो अपने आप हट गए, और इवन वाले में हमारा काम हो गया। हमने इंटरवल को थोड़ा शिफ्ट भी किया है उसके लिए, उसी से सारा काम हुआ। ना इस इंटीग्रल में देखो एक चीज नोटिस करो आप, जैसे 10 + 4, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी P5 लगाएंगे, जिसको लोग पॉपुलरली किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो P5 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपको जैसे 0 से A से B f ऑफ x दिया हुआ हो, तो आप इसको लिख सकते हो A से B f ऑफ a + b - x dx। ये प्रॉपर्टी आपने देखा ही होगा, है ना। तो इसमें अगर आप देखो इसके अंदर, तो इन दोनों के अंदर क्या स्विच करने की शक्ति है क्या 14 - x करके, क्योंकि हमारा a + b आ रहा है 14, तो हम चेक करेंगे कि 14 - x करने पे ये ऐसा हो जाएगा क्या। कैसे चेक होता है, आप वर्टेक्स में देख लो, इस क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है 14 पे ही है, वर्टेक्स b/2a - b/2a आता है, 14 पे ही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इस इंटीग्रल को पकड़ो एज i और इसमें P5 लगा दो, तो ये हो जाएगा कितना 14 - x होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और नीचे आप लिखो इसको, तो चाहो तो आपको लिखो कुछ इस तरह से, या हर एक टर्म को लिखो। बेटर अप्रोच ये रहता है कि आप उसी को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे, इसको आप 14 - x का होल स्क्वायर में से कुछ घटा के लिख सकते थे, 196 - 14 - x का होल स्क्वायर, इसको पहले से मॉडिफाई कर लेते ऐसा, तो उसके बाद करते ना तो आराम से आपका काम होता। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस P5 लगाना है, 14 - x का होल स्क्वायर, सॉरी इसको हमने 14 - x का होल स्क्वायर लिखा ना, ठीक है, और अपॉन नीचे क्या आ रहा है, ये आपका x² आ जाएगा, चेक कर लेना, 14 - x का
होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये 14 माइनस इसका होल स्क्वायर कितना हो रहा है देख लो आप। बस इसमें 196 क्या जरूरत है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को दोनों को आप जोड़ दोगे, ये टिपिकल प्रोसेस है हमारा। तो कितना हो जाएगा ये 2i इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो जाएंगे अंदर से, 1 dx हो जाएगा। कैसे, ये और ये जोड़ो, और नीचे वाले को हमने 40 माइनस इसका होल स्क्वायर बना ही दिया था। ये सब फालतू कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो उससे आपका काम फटाफट होने वाला है। ये कितना आ रहा है इंटीग्रल, 10 माइनस 4 आ रहा है, तो i का वैल्यू कितना आ गया आप देख लो, 3 आ गया। ठीक है, तो वैसे तो देखो ये प्रॉपर्टी P5 काफी पॉपुलर है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा जेई में आजकल थोड़ा कम ही आ रहे हैं इस तरह के, बट रेडी तो होना चाहिए आपको, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है जिसमें f' 1 दिया है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये इतना सारा कचरा क्या है, 2 माइनस पाई से 2 प्लस पाई दिस, तो ये सब हटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो कैसे हटेगा, x माइनस 2 हम एक शिफ्ट प्रॉपर्टी होती है। शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, शिफ्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे आप मान लीजिए a से b fx dx कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अंदर में मान लो f ऑफ x माइनस x प्लस सी कर दिया, तो इधर आपको a माइनस सी b माइनस सी dx करना होता है। ये उल्टा चलता है, अंदर प्लस सी करते हो तो बाहर माइनस सी करना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें x के जगह पे x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि साइन x हो जाए नॉर्मल। तो अपने इंटीग्रल पे चलते हैं, f ऑफ x के जगह पे x प्लस 2 डाल रहा हूं अंदर, तो साइन ऑफ x बाई 2 हो जाएगा, और बाहर क्या होगा 2 घटाना पड़ेगा। तो अगर आप लिमिट्स में से 2 घटाओगे तो माइनस पाई से पाई हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, जैसे x माइनस 2 को t भी डाल सकते हो। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हो, तो आप x माइनस 2 को t भी डाल सकते हो। ठीक है, पर ठीक है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लगाओ, फटाफट फायदा उठाओ। एक आध जेई में भी क्वेश्चंस भी हैं इस तरह के। नाउ अब आप क्या सोच रहे हो कि ये जो फंक्शन है माइनस पाई से पाई में कैसे इंटीग्रेट हो, f तो है नहीं, तो इसमें इस बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि fx एक क्वाड्रेटिक है। तो अगर fx क्वाड्रेटिक तो fx प्लस 2 भी तो क्वाड्रेटिक होगा शिफ्ट करके, तो हम लोग क्यों नहीं fx प्लस 2 को ही अज्यूम कर लें, कोई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वही अज्यूम कर लेते हैं fx प्लस 2 को, तो उसमें f' 2 का क्या रोल है, लेट्स सी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो f' x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस b आ रहा है। पुट करो x इक्वल टू 0, तो f' 2 की वैल्यू हमें b की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 1 गिवन है क्वेश्चन में यहाँ। दैट मीन्स हम लोग क्वाड्रेटिक में से b को जानते हैं, a और c को नहीं जानते, और शायद हमारा काम होने वाला है। देखो कैसे, ऑड इवन का बात आप समझते हो। अभी देखो, अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन में यूज किया था, इसके अंदर साइन x बाई 2 एक ऑड फंक्शन है ना, और ये भी x स्क्वायर और c ये दोनों मिलके इवन फंक्शन है। तो इन दोनों को मिला करके जब आप डिस्कस करोगे तो एक ऑड फंक्शन आएगा, है ना। तो आप उसके अंदर फिर से स्प्लिट करो, माइनस पाई से पाई ax स्क्वायर प्लस c साइन x बाई 2, और इसको चेक कर लो अंदर से, ये इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन इंटू ऑड, ऑड फंक्शन होता है, ये ऑड है। और उसके बाद बचेगा b टाइम्स माइनस पाई से पाई x साइन x बाई 2 dx, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन का इंटीग्रल तुम चेक करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी से P4 लगा दिया हमने यहाँ पे, इसको फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे लगाया हमने इवन के नाम पे, ये इवन है, ये इवन के नाम पे हो गया 2 टाइम्स b 0 से पाई x साइन x बाई 2। और मेरे हिसाब से इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप सॉल्व कर लोगे, तो आप इसको आगे सॉल्व करना। तो आपको b के वैल्यू तो पता ही है, b का वैल्यू यू नो, तो b का वैल्यू यहाँ यूज हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1 इंटू ये इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल शायद 4 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स करके x और साइन x बाई 2 का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके निकाल लेना वैल्यू। तो इसमें भी वही बात है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। इस क्वाड्रेटिक के सारे टर्म्स हमारे पास नहीं थे, फिर भी हम कुछ और इवन का फायदा उठा के मैनेज कर दिए।
ए और सी की जरूरत नहीं है।